हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी बुक हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो मैं सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि काफ़ी टाइम से मैं स्टोरी नहीं डाल पा रही। उसकी वजह मेरी तबीयत थी। मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी, अभी भी ख़राब है, लेकिन पहले से काफ़ी रिकवरी है। तो मैंने सोचा चलो आज स्टोरी डाल देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की स्टोरी शुरू करते हैं। यह कहानी मुझे जिसने बताई है उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है, तो कहानी को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करते हैं। मैं यूपी के कानपुर में अपने परिवार के साथ रहती हूँ। मेरे परिवार में मेरे पति, मैं और मेरी 2 बेटियाँ, मेरी सास, जेठानी और उनका बेटा रहता है। 2021 में आप सब जानते हैं कि कोरोना ने कितनी जानें ली हैं। इस कोरोना से हमारा परिवार भी बच ना पाया और मेरे पति की जान इस कोरोना ने अप्रैल 2021 में ले ली। हमारे परिवार को चलाने वाले बस एक ही व्यक्ति मेरे पति थे, बाकी हम सब घर पे ही रहते हैं। जेठानी का बेटा छोटा मोटा काम करता है, उसकी भी उम्र 18 से 19 साल है। मेरी दोनों बेटियां स्कूल जाती हैं। बड़ी लड़की 15 साल की है और छोटी लड़की 10 साल की। हमारा परिवार इस सदमे को बर्दाश्त करने की हालत में नहीं था और हम टूट से गए थे। हम किराए के घर में रहते हैं। मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। घर चलाने में काफ़ी दिक्कत होती है। कोई काम भी नहीं मिलता। अपने घर को कैसे चलाऊँ, इस चिंता में रात रात भर जागती रहती हूँ। सच कहूँ तो किसी को भी नींद नहीं आती। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना की वजह से हॉस्पिटल वाले मरने के बाद बॉडी को नहीं देते हैं, जिस वजह से अंतिम क्रियाएं भी सही से नहीं हो पाती हैं। शायद इस वजह से हमें इस घटना का सामना करना पड़ा। हम जानते हैं कि 13 दिनों तक अलग अलग रस्में होती हैं जिससे मरने वाले की आत्मा का सफ़र आसान हो जाए, पर ऐसा नहीं हो पाया और उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। मेरे पति की डेथ के 1 हफ्ते के अंदर ही घर में काफ़ी एक्टिविटी होने लगी थी। जैसे किसी के चलने की हट, कमरे का पंखा अपने आप चलने लग जाता। ऐसा लगता कि जैसे बाथरूम में कोई नहा रहा हो और पूरे घर में वो हॉस्पिटल वाली स्मेल आने लगी थी। इन सब की वजह से घर में डर का माहौल हो गया था और जब भी हम किसी से भी फ़ोन पर बात करते तो सामने वाले को हर पल हॉस्पिटल पल्स मशीन की बीप बीप की आवाज़ आती और वह हमसे इसके बारे में भी पूछा करते। एक रात घर में बच्चे सो रहे थे और मैं मेरी सास के साथ बैठे बात कर रहे थे। रात के करीब 3 बजे होंगे, तभी किसी के चलने की आहट मुझे महसूस हुई और मैं घर के इधर उधर देखने लगी तो मैंने कमरे में पर्दे के पीछे अपने पति को खड़ा देखा। वो पर्दे के पीछे से हाथ के इशारे से मुझे बुला रहे थे। मैंने अपनी सास को इस ओर देखने के लिए कहा और मेरी सास भी वह नज़ारा देखकर दंग रह गई और उस वक्त हम दोनों ही डर गए और मेरी सास ने ऊंची आवाज़ में बोला, कौन है? वैसे ही मेरे पति वहाँ से गायब हो गए और मेरी सास की आवाज़ से घर में सभी लोग जाग गए। उस रात हमारे घर में कोई सो नहीं पाया और मुझे सुबह अपनी तबीयत कुछ ख़राब लगने लगी और अपने शरीर में भारीपन सा लगने लगा। अब मेरे पति मुझ पर आ चुके थे। मैं घर में अपने पति की तरह हरकतें करने लगी, उन्हीं की तरह खाने लगी, उन्हीं की तरह बातें करती, उन्हीं की तरह चलती फिरती, सब कुछ उन्हीं की तरह हो गया था। उस टाइम घर में डर का माहौल हो गया था और मेरे पास कोई आ नहीं रहा था। मेरी लड़कियों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था और बस माँ की तरह नहीं बल्कि उनके पिता की तरह मैं उनसे बात कर रही थी। मेरे पति मेरे परिवार को बोल रहे थे कि मैं अब आपके साथ ही रहूँगा और किसी ने भी मुझे जाने को कहा तो मैं मेरी पत्नी को अपने साथ ले जाऊँगा
और मैं समझ गई थी कि मैं नहीं बचूंगी। तभी सबने प्रार्थना करना शुरू किया। सभी परेशान थे, मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। तभी हनुमान चालीसा भी शुरू कर दिया गया। बहुत देर बाद जब मुझे थोड़ा आराम मिला, तभी मेरी सास ने पंडित जी को बुलाया। उनके द्वारा कुछ घर में क्रिया हुई, जिसके बाद मुझे हल्कापन महसूस हुआ। लेकिन अक्सर मेरे पति मुझ पर आ जाते। जब घर में शांति पाठ हुआ, उसके बाद सब ठीक हुआ। अब हम उस घर में नहीं रहते, हमने घर बदल दिया। उसके बाद फिर कभी ऐसा नहीं हुआ। तो ये थी आज की कहानी। फ्रेंड्स, अगर आज की कहानी में आपको आवाज़ सही से ना लगी हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए बाय।